लाइफ इंश्योरेंस की बेस्ट पॉलिसी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपकी फैमिली मुझे थैंक्स बोलेगी। समझ रहे हैं ना? कल पूरी क्लास पिकनिक पे जा रही है। मैंने तेरा भी नाम डालवा दिया है। तू चलेगी ना? हाँ, हाँ। और अगर तेरी शूटिंग हुई तो? ओके मैम, अब आप 5 मिनट के बाद मूड हो लीजिए। मॉम, बोलो। वो हमारे डायरेक्टर से बीमार है ना, तो एक दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे। तो कल भी शूटिंग नहीं होगी ना? कल मेरी क्लास पिकनिक पे जा रही है, तो मैं भी जाऊं? नहीं, कल दूसरा डायरेक्टर आ रहा है शूटिंग के लिए। तुम कहीं नहीं जाओ। डू शूटिंग टुमारो। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? बट पिकनिक भी तो जाना है। पर मॉम, वो शूटिंग वाले साकिब भैया है ना, उनका मुझे फोन आया था। आपको ट्राई कर रहे थे पर लगा नहीं। क्या कह रहा था वो कह रहे थे कि कल शूटिंग कैंसिल। कब आया था उसका फोन? और तुम अपना मोबाइल फोन स्कूल क्यों ले गई? वो डिस्गस्टिंग। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, पहले उस ताकत की बच्ची को मैं मुंह धो के आती हूँ। अगर मॉम ने अभी साकिब भैया को फोन कर दिया तो मेरा झूठ तो पकड़ा जाएगा। अब क्या करूं? क्या समझते अपने आप को? अरे क्या बात है? क्या हुआ? फिर से शूटिंग कैंसिल होगी। लगाओ फोन उस डिस्गस्टिंग साकेत को। नहीं, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे बच्ची खाली घर में बैठे अंडे सेकेगी क्या? मेरी बात सुनो, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा था शूटिंग कैंसिल। अब मेरी पिकनिक। तू चुप कर। हेलो साकेत, हाँ मैं इंद्रेश जी बोल रहा हूँ। क्या यार तुमने कल का शूटिंग वापस कैंसिल कर दिया? उसको सोना ने बताया। हाँ है शूटिंग, कैंसिल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड बाय। वो तो कह रहा है शूटिंग कैंसिल नहीं है। किसने बताया तुमको? इशिता, तुमने मुझसे झूठ कहा। You lie me। तुम अपना मोबाइल फोन स्कूल क्यों ले गई? पता है कितना कीमती था? अगर चोरी हो जाता तो तेरा बाप ढूंढता। अरे तुम चुप करो। मॉम, वो मैं मोबाइल फोन इसलिए लेके गई थी क्योंकि मुझे अदिति को दिखाना था, और झूठ इसलिए कहा आपने क्योंकि मुझे पिकनिक पे जाना है और आप जाने नहीं देते। बस अब एक बार और पिकनिक का नाम लिया ना तो तेरे कान उमेड़ कर लाल कर दूंगी मैं। कोई पिकनिक नहीं जाओगी तुम। कल सुबह शूटिंग पर जाओगी। बस नहीं जाऊंगी मैं शूटिंग पे। मुझे पिकनिक जाना है, मुझे जाना है पिकनिक। मुझे सारी फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाना है। सब जा रहे हैं, सिर्फ मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। मुझे जाना है मुझे पिकनिक पे। डिस्गस्टिंग। एक मिनट, क्या बात है? बहुत जबान चलने लगी है इसकी। इसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तू चल मेरे साथ। इधर आओ। क्या कर रही हो सोना? ये तुम सगी बेटी है इशिता हमारी, क्यों इतना सख्ती बरत रही हो? जाने भी दो ना उसे। तुम तो चुप ही कर, मुझे मत सिखाओ। मेरी माँ उसकी कोई दुश्मन नहीं। मैं ये सब कुछ अपने फायदे के लिए नहीं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसकी मेहनत की कमाई क्या मैं अकेले खा जाऊंगी? ये सब कुछ मैं इसकी गुड फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। अच्छा जरा सोचो, ये पिकनिक पर चली गई और अगर उसे चोट लग गई तो घर पर बैठ जाएगी। शूटिंग नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? देख मेरी बात समझ, ऐसे भी तो ऐसे रोते रोते कुछ नहीं होने वाला है उससे, और बेकार में प्रोड्यूसर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा।
नहीं, एक दिन की तो बात है। उसकी एक बात मान लोगी तो तुम्हारी 100 बात मानेगी। ईशु, ईशु बेटा, ईशु बेटा, मत रो बेटा, नो क्राई। देखो, मॉम तो कभी गुस्सा हो जाती है ना, लेकिन मॉम तो तुमसे बहुत प्यार भी करती है। मॉम डिस्गस्टिंग नहीं है। अच्छा, तुम्हें पिकनिक ले जाना है ना? तो जाओ, गो, नो प्रॉब्लम। जाऊं? हाँ, सच में जाऊं? अब मॉम ने तो कहा है ना। थैंक यू मॉम, थैंक यू वेरी मच, लव यू, लव यू, लव यू। तो अब ना खुला हुआ फुग्गा कहीं की, उसके अंदर तो इतने छेद करूंगी ना कि पानी पिएगी तो पिचकारी बन जाएगी। और नहीं तो क्या, वो मुतल्ली भावना। दादी, वो मोटी थोड़ी ना है। अरे बचपन में तो मोटी थी ना। वो अगर नाचने लगे ना तो आधा सहारनपुर डोल जावे। उसे क्यों लिया तेरी टीचर ने? दादी, वो सुषमा कह रही थी कि भावना की माँ विंगा टीचर की बहुत पक्की वाली दोस्त थी, शायद इसके लिए उसको ले आओ। अच्छा, तो इसीलिए उसे तेरी कमीनी टीचर ने ले लिया। हाँ दादी, उसे कमी में। चुप कर, बच्चे से गाली नहीं देते, ये सिर्फ बड़ों को शोभा देता है। अब तो देखती जा, मैं कैसे सबके कान खींचती हूँ। नाचेगी तो मेरी गुड़िया आई पर। दादी, अब चिंता ना करो, जब भगवान जी के पास मेरी इच्छा वाली चिट्ठी पहुँचेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे डाकिया तो मैं ही हूँ, चिट्ठियाँ पहुँचाने वाली। देख, अगर सब ठीक रहा ना तो वो मुतल्ली जो है ना, वो नाच क्या स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाएगी। कल मैं भी पिकनिक पे आ रही हूँ। अरे अदिति, मैं सच कह रही हूँ, कल शूटिंग नहीं है मेरी, मैं आ रही हूँ कल पिकनिक पे। फिर देखना, हम लोग बहुत मजे करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। ओके बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। ये पिकनिक। ओह, मोनोपोली, ये तो 3 महीने पहले विभा आंटी ने दिया था और अभी तक मैंने इसे खोला ही नहीं। अब सबसे पहले ये। हैंडीकैप। अब मैं पूरी पिकनिक इसमें रिकॉर्ड करूंगी। ये चॉकलेट्स मेरे फ्रेंड्स के लिए। मेरा नया सपना, कल सुबह 6:30 का माय फेवरेट शूज। सारी पैकिंग हो गई। गोबू, कल सुबह मैं पिकनिक जा रही हूँ, तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ओके, गुड नाइट। हेलो, साकेत बोला था मैम, साकेत। बोलो। मैम क्या है ना कि मैम अभी एक बहुत अर्जेंट में सीन शूट करना है मैम। तो मैम आप अभी इशिता को लेकर आ सकते हैं मैम? इस वक्त? प्लीज प्लीज मैम, बहुत अर्जेंट है मैम, प्लीज। हाँ, लेकिन
रात में शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं था। प्लीज 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 मैम, बहुत अर्जेंट सीन है मैम। मैम मैम प्लीज मैम, मेरी नौकरी का सवाल है मैम। ठीक है, 3000 एक्स्ट्रा लूंगी। नींद खराब करके आ रही हूँ। मैम इशिता सो गई क्या? अरे मैं अपनी नींद की बात कर रही हूँ, उसका पता नहीं। कैसी माँ है यार। मैम प्लीज मैम, आप आइए तो सही। सिर्फ 2 घंटे की बात है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको 2 घंटे में फ्री कर दूंगा। 2 घंटे हो या 4, मैं पूरे दिन के पैसे लूंगी और 3000 अलग से, समझे ना? उठो, अरे उठो ना। डिस्गस्टिंग। अरे मर गए क्या? क्या बात है? क्या बात है? वो साकेत का फोन आया था, अचानक कुछ शूटिंग निकल आई है। इस वक्त इतनी रात को अरे तुम मना कर देना था ना। और फिर इशिता की तो कल पिकनिक भी है। अरे पिकनिक पे तो कभी भी जा सकती है, यहाँ पर 2 घंटे की शूटिंग में पूरे दिन के पैसे मिल रहे हैं और 3000 अलग से। तुम्हारे बाप ने भी कमाए क्या 2 घंटे में इतने सारे पैसे? अरे सोच क्या रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे फायदे की बात करूंगी, समझ गए ना? अब जाओ, इशिता को उठाओ। चलो, शुक्र है आज का इशिता का दिन खाली नहीं गया, कुछ तो शूटिंग हो रही है और प्लस बैठे बैठे 3000 रुपए एक्स्ट्रा। इशू, 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 इशू बेटा, इशू उठ जाओ बेटा। क्या हुआ बाप? रोना। इशू, इशू, अरे ये क्या है? ये अभी तक उठी नहीं। तुमसे ना एक काम ढंग से नहीं होता। उठो, उठो यहाँ से। इशू, इशू, चलो उठो, उठो, उठो। क्या माँ? हमें शूटिंग पर 2 घंटे के लिए जाना है। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और सुबह मुझे पिकनिक के लिए भी जाना है। मुझे सोने दो। ठीक है, सोच ले तू। मैं तुझे पिकनिक पर तभी जाने दूंगी अगर तू अभी शूटिंग पर चलेगी तो। सॉरी मॉम, मैं चलती हूँ ना अभी आपके साथ शूटिंग पे, लेकिन कल मुझे पिकनिक पर जाना है। गुड, चलो अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। बेटा वो चलो, आ रहा हूँ। तैयार हो जाओ बेटा। दादा थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना प्लीज, मुझे जल्दी जल्दी शूटिंग फिनिश करके सुबह अपनी पिकनिक पे जाना है। ठीक है बेबी। इशिता बेबी, आप ये लाइंस याद कर लो फटाफट, ठीक है? बाप रे बाप, ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं। हे पुत्री, हम तुम्हारी भक्ति से परेशान हुए। भक्ति से परेशान? भक्ति से परेशान कैसे होते हैं? इसी में लिखा है। ओ सॉरी सॉरी, परेशान नहीं, प्रसन्न हुए। हाँ, भक्ति से प्रसन्न हुए। वो नींद में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मॉम, बहुत जोर से नींद आ रही है, थोड़ी सी आइस दो ना आग पे लगाने के लिए। थोड़ी सी और लगाऊंगी तो नींद उड़ जाएगी। डिस्गस्टिंग, ये क्या नीनी नीनी लगा रखा है? नींद बोलो, नींद। और आइस से मेकअप खराब हो जाएगा। अपने आप को चूटी काट लो, नींद भाग जाएगी। ओके?
कम ऑन, गुड गर्ल। चलो क्रेन ऊपर लो। हमें पूरी दिन की पेमेंट चाहिए बस। साकेत जी अब आप मैम निकले बात जितना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा आपको देखो मेरी चुप। सॉरी सर सॉरी शूटिंग हो जाएगी। चलो बात चलो। अरे यार एक ऑलरेडी रोलिंग एंड एक्शन। बस पापी ये व्रत पूजा करने से तुम हमेशा सुखी रहो। श्याम भैया वेरी नाइस। चलो भाइयों बैकअप। अरे 5 बज के कल की रिक्वायरमेंट दी कि नहीं? मैं पिकनिक पे बहुत मजा करूंगी, बहुत 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 मजा करूंगी। मम्मी पापा सो रहे हैं ना? 11 बजे से पहले उठाने से मना किया। पूरी क्लास पिकनिक पे जा रही है। मैंने तेरा भी नाम डलवा दिया है। तू चलेगी ना? हाँ, हाँ। और अगर तेरी शूटिंग हुई तो? मैं तुझे पिकनिक पर तभी जाने दूंगी अगर तू अभी शूटिंग पर चलेगी तो। नन्हे कलियां फूल इन्हें न बनने दिया। नन्हे नन्हे से कांधों पे क्यों बोझा बड़ा रख ही दिया। किसके ये सपने जी, किसको ये अपना कहे। जगमग सी शोहरत की दुनिया में भरमा दिया। तितली के पंखों को आंधी में उलझा दिया। बदले
रंग बदले खुद ही फिसले खुद ही संभले। नन्ही कलियां फूल इन्हें न बनने दिया। नन्हे नन्हे से कांधों पे क्यों बोझ बड़ा रख ही दिया।